बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम लीगल इन्फॉर्मेशन पर मुख्तलिफ जजमेंट्स और लेबर लॉज के हवाले से, सिविल सर्वेंट लॉज के हवाले से, पीडा एक्ट के हवाले से अब बाकायदा काम शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की जजमेंट दरकार हो, लेबर केसेस के हवाले से, सनती कवानीन के हवाले से, बैंकिंग लॉज के हवाले से और इसी तरह EOBI के हवाले से, अब इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर जो है सिर्फ इन मौज़ूआत पर यानी लेबर लॉज, सिविल सर्वेंट लॉज, इस पर बेहतरीन किस्म की जजमेंट्स मिलेंगी, बेहतरीन कवानीन यहाँ पर डिस्कस होंगे और इसके साथ साथ EOBI पर भी हम जैसे काम कर रहे हैं उस काम को भी हम उसी तरह जारी और सारी रखेंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन, अगर एक से ज्यादा बीवियां हों तो पेंशन कैसे तकसीम होगी, बच्चों की पेंशन कैसे तकसीम होगी, उसका फार्मूला कहाँ लिखा हुआ है, उसका फार्मूला क्या है। और तनाज़ा हुआ दो बीवियों के दरमियान, एक सरकारी मुलाजिम की दो बीवियों के दरमियान एरियर्स का तनाज़ा था। वो एरियर्स किसको मिलेंगे, ये बड़ा अहम तरीन पॉइंट था जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में डिस्कस हुआ और फिर वो केस लॉ जो है अप्रूव हुआ और वो जजमेंट जो है अब लेटेस्ट जजमेंट के तौर पे जो है वो प्रिवेल कर रही है फैमिली पेंशन पर। जो है फैमिली पेंशन में सरकारी मुलाजिम की मौत के बाद वसूली पेंशन आप समझते हैं कि बीवी का हक होता है और एंटाइटलमेंट ऑफ लाइफ तो उसकी होती है। दरख्वास्त गुजार जो थी, जिसने जाके पिटिशन दायर की, पिटिशनर जो थी वो मरहूम सरकारी मुलाजिम की दूसरी बीवी थी। खातून ने क्लेम किया कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ पेंशन वो उसके नाम कर दिया जाए और जो एरियर्स हैं वो भी मेरे नाम मुंतकिल किए जाए, जो कि पहली बीवी को अदा कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि ये मुझे दे दे। अब आपके इल्म में है ये बात कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम की दो बीवियां हों तो पेंशन जो है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसका फार्मूला आपके इल्म में है, बच्चों में भी तकसीम हो जाती है। अगर गैर शादीशुदा बच्ची हो, अनमैरिड बेटी हो तो उसको भी जो है वो पेंशन मिल जाती है। फैमिली पेंशन में ये सारी पेंशन जो है वो फॉल करती है। अब पहली बीवी जो थी वो फौत हो चुकी थी, वो फौत होती है 24/11/2016 को। अब दूसरी बीवी जो थी ये चली जाती है हुकाम के पास, अथॉरिटीज के पास कि पेंशन मेरा हक है, पहले पेंशन 2 हिस्सों में तकसीम हो रही थी, वो पेंशन मुझे दी जाए और 28 माह के जो एरियर्स हैं वो भी मुझे दिए जाएं, जो पहली बीवी को जो है वो दिए गए थे वो भी मेरे हवाले कर दिए जाए। अब असूल मैंने आपको बता दिया है कि अगर गवर्नमेंट का मुलाजिम है, एक से ज्यादा बीवियां हैं तो पेंशन, फैमिली पेंशन जिंदा बीवियों और बच्चों में इक्वली डिवाइड की जाएगी, बराबर तकसीम की जाएगी। दरख्वास्त गुजार मरहूम खावन सर्विस से रिटायर हुआ, उसकी पहली बीवी पेंशन लेती रही, वो लाइफ टाइम में पेंशन लेती रही, फैमिली पेंशन लेती रही, इस दौरान वो भी फौत हो गई। दरख्वास्त गुजार ने पेंशनर की पहली बीवी की मौत के बाद अपने खावंद की पेंशनरी बेनिफिट्स की हकदार बन गई। अब जब वो फौत हो गई तो जाहिर है उसने क्लेम किया कि तमाम पेंशनरी बेनिफिट जो है वो अब मुझे मिलेंगे। इस हवाले से दरख्वास्त गुजार ने दावा किया कि उनके आउटस्टैंडिंग पेंशनरी बेनिफिट्स जो मरहूम बीवी नहीं निकलवा सकी 28 मंथ के एरियर्स, अब वो मुझे दिए जाए। डिपार्टमेंट ने वो देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अब वो रकम पहली बीवी के जो लीगल हेयर्स हैं वो ले सकते हैं। अब वो पेंशन जो है
वो एरियर्स आपको नहीं मिलेंगे। डिपार्टमेंट ने ये कह के इनकार कर दिया और यही प्ली उन्होंने फिर वहां पर भी ली, अपना कोर्ट में भी ली। उनके जो सरकारी वकील उनके पेश हुए तो उन्होंने यही कहा, या महकमे की तरफ से जो पेश हुए उन्होंने कहा कि जनाब ये चूंकि बुशरा सईद उस खातून का नाम था बरोमा का, अब ये चूंकि रकम उनको मिल चुकी है लिहाजा उनके लीगल हेयर्स लेंगे। अदालत ने कहा है कि ये लीगल हेयर्स लेंगे और इनके जो सरकारी मुलाजमीन के जो सरकारी मरहूम सरकारी मुलाजिम की बीवी है, ये उसके बाद 28 मंथ की जो एरियर्स है ये इनको मिलेंगे। ये फैमिली पेंशन जो है ये तमाम के तमाम आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो इनको मिलेगी। अब उन्होंने जो चीज डिस्कस की, उन्होंने कहा कि कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट जो मुलाजिम अपने आका से, अपने एम्प्लॉयर से अपनी जिंदगी में क्लेम कर सकता हो तो वो मुलाजिम का एब्सोल्यूट राइट होता है। और सर्विस बेनिफिट जो है वो लाइफ टाइम में उसको हासिल हो गया तो वो तमाम तर रकम जो है आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय वो उसके खानदान के हकदार अफराद में वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। लिहाजा दरख्वास्त गुजार और उसकी गैर शुदा शादी बेटी जो है, गैर शादीशुदा बेटी जो है, उनकी फैमिली इंटायर फैमिली पेंशन के वो हकदार हैं। और अथॉरिटीज को इस जजमेंट के अंदर ये हिदायत की गई कि वो तमाम वाजिबात बेवा और उसकी गैर शादीशुदा बेटी को जो मरहूम सरकारी मुलाजिम की फैमिली के मेंबर है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। इस हवाले से जो जजमेंट जो है वो दी गई 2021 PLC CS 452 पेज, 2021 PLC CS 452 पेज, यानी CS से मुराद है सिविल सर्वेंट। तो ये जो है बड़ी बुनियादी और अहम जजमेंट है फैमिली पेंशन के हवाले से और ये लेटेस्ट जजमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।